नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस चटनी में। 21वीं सदी में दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कुछ ऐसे भी मानसिक संकीर्ण लोग हैं जो देश को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। वो जो काल्पनिक कथा कहानियां हैं जो अब अप्रासंगिक हो चुकी हैं उनमें साइंस दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये साइंस तो दिखा नहीं पाते लेकिन लोगों को जरूर भ्रमित करके अपना धंधा चला रहे हैं और सोशल मीडिया में खूब धड़ल्ले से इन काल्पनिक कथा कहानियों में स्यूडो साइंस का प्रचार किया जा रहा है। ऐसे में आज की वीडियो में मैं महाभारत नामक जो महाकाव्य है उसमें दिखाए गए स्यूडो साइंस का भंडाफोड़ करने वाला हूँ। वीडियो आप अंतिम तक देखिएगा ताकि आप ऐसे स्यूडो साइंस प्रचारित करने वालों को मुंह तोड़ उत्तर दे सकें। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला इनका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम है वो ये है कि महाभारत के द्रोण पर्व में जयद्रथ वध के समय कृष्ण द्वारा कृत्रिम अंधकार यानी कि स्मोक स्क्रीन के माध्यम से किया गया था। अब इसकी सच्चाई क्या है? दरअसल इन लोगों को ये भी नहीं पता है कि स्मोक स्क्रीन का जो इफेक्ट होगा वो सब पे एक समान होगा, न कि सिर्फ किसी एक व्यक्ति पर ही इसका असर होगा। दरअसल आपने फिल्मों में देखा होगा आर्टिफिशियल क्लाउड्स या फिर स्कूल कॉलेजेस में तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे भी स्मोक स्क्रीन दिखाई जाती है। 3D, 5D, 7D इन तरह की चीजों में भी दिखाई जाती है। उसमें आर्टिफिशियल धुआं क्रिएट किया जाता है और लाइट के माध्यम से हम मनचाही चीजें वहां पे बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये जो इमेजिनेशन होता है ये सबके लिए एक समान होता है, लेकिन महाभारत में इसकी बात ही नहीं चल रही है। वहां पे तो ये लिखा है कि सिर्फ जयद्रथ को ही ऐसा आभास हो। आप महाभारत के द्रोण पर्व के 146 चैप्टर के 64 श्लोक को देखें। वहां पे कृष्ण कहते हैं, मैं योग शक्ति के द्वारा सूर्य को ढक दूंगा, इससे अकेले सिंधु राट यानी कि जयद्रथ को सूर्य छिप गया प्रतीत होगा। अब यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि सूर्य को कृष्ण योग शक्ति के द्वारा ढकने की बात कर रहे हैं और ये जो सूर्य का ढकाव होगा जयद्रथ को ही प्रतीत होगा। अब इसी 146 चैप्टर के श्लोक 67 और 68 को देखें तो उसमें लिखा है, कृष्ण ने योग शक्ति के द्वारा सूर्य को अंधेरे से ढक दिया। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि महाभारत के लेखक को स्मोक स्क्रीन क्या होता है उसका रत्ती भर भी पता नहीं। अरे वो तो चमत्कार की बात कर रहा है, जैसा कि काल्पनिक कथा कहानियों में दिखाया जाता है। चंपक नंदन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, जहाँ लेखक स्वतंत्र होता है अपनी सोच के अनुसार कथानक को मोड़ देने के लिए। और तीसरी बात कि यहाँ जो योग शक्ति की बात हो रही है, दरअसल ऐसी कोई शक्ति उस काल्पनिक कृष्ण के पास अगर होती तो उसे इस तरह से जयद्रथ को धोखा देकर मारने की जरूरत नहीं होती। जब वो इतना शक्तिवान होता तो सीधे तौर पर उसको मार सकता था या मरवा सकता था। इससे साफ साफ पता चलता है कि महाभारत में जो श्लोक लिखा है और जो ये स्यूडो साइंस प्रचारित किया गया है स्मोक स्क्रीन का, उन दोनों का आपस में कुछ लेना देना ही नहीं है। किसी बेवकूफ व्यक्ति ने जानबूझकर इसमें साइंस दिखाने की कोशिश की है। आइए अब देखते हैं इनका क्लेम नंबर 2। महाभारत के जमाने में वर्षा करने वाले पर्जन्यास्त्र, सर्प बरसाने वाले व्यालास्त्र और अग्नि की वर्षा करने वाले आग्नेयास्त्र अस्त्रों का प्रयोग होता था। देखिए यहाँ पे 3 तरह के स्यूडो साइंस क्लेम किए गए हैं और ये तीनों के तीनों ही फेक है। एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये जो पर्जन्यास्त्र के बारे में कहा जा रहा है कि इससे वर्षा कराई जाती थी, ये पूरी तरह से फेक है। पर्जन्यास्त्र का मतलब भी नहीं है कि वर्षा कराने वाली बात। दरअसल इसका वर्णन महाभारत के भीष्म पर्व के चैप्टर 121 के 23-24 श्लोक में आता है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें लिखा है, अर्जुन ने तेज तीर धनुष पर चढ़ाकर मंत्र पाठ करते हुए पर्जन्यास्त्र उसके साथ जोड़ा। सब के सब देखते देखते उसने भीष्म की दाहिनी ओर पृथ्वी को चीर डाला, उससे निर्मल और शुद्ध जल की धारा बह निकली। अब यहाँ पे पूरी तरह से आपको क्लियर है कि अर्जुन जो है वो तीर मार रहा है जमीन में और जमीन के नीचे से पानी निकल रहा है। यहाँ पे आसमान से पानी बरसाने की बात ही नहीं हो रही है। दूसरी बात कि अब कोई तीर मार दे और जमीन से पानी निकल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं।
कोई मंत्र पढ़ दे और फिर तीर मारे तो जमीन से पानी निकल आए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं। तो इन स्यूडो साइंटिस्टों को जब ऐसा लगा कि भाई इस तरह से तो हमारी बातें झूठी साबित हो रही है, तब इन्होंने एक नया तकिया कलाम उसके साथ जोड़ दिया कि नहीं, ये जो प्रजनयास्त्र है दरअसल ये परमाणु विस्फोट कराता है और इसके प्रयोग से जैसे आजकल धरती से पानी प्राप्त किया जा सकता है, वैसे ही तब भी इसका प्रयोग होता था। अब ये दावा और भी ज्यादा हास्यप्रद हो गया, क्योंकि परमाणु नाभिकीय विखंडन की जो प्रक्रिया है वो इस तरह से ओपन स्पेस और भीड़ में नहीं की जाती है। यहाँ पे जो भीष्म है वो बाणों की सैया पर लेटा हुआ है, उसके सिरहाने के पास कोई तीर मार के परमाणु विस्फोट कराए तो जरा सोचिए वहाँ पे जितने भी सैनिक थे, जितने भी लोग थे, उन लोगों का क्या हाल होता। आपको याद है 1945 में जब नागासाकी और हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और फैट मैन परमाणु बम गिरा था, तब क्या हुआ था? अरे जो परमाणु विस्फोट होता है ना, उसकी जो रेडिएशन होती है वो उसके अगल बगल के न जाने कितने 100 किलोमीटर तक उसकी रेडिएशन इतनी ज्यादा असरदार होती है कि वहाँ सब कुछ खाक हो जाता है। तो दोस्तों इससे ये भी पता चलता है कि ये जो ढपोर संख लोग हैं, ये लोग अपने धर्म ग्रंथ भी नहीं पढ़ते हैं और साइंस की ABCD में से कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं और उसको उठा के तुरंत ही फिट कर देते हैं अपने धर्म ग्रंथ में। अब इसी तरह से जो इनका दूसरा क्लेम है व्यालास्त्र को लेकर, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे व्यालास्त्र को ये लोग बताते हैं कि सर्पों की बारिश होना। अब देखिए कितनी अनसाइंटिफिक बात है। आप एक तीर चलाओगे और आसमान से सर्प गिरने लगेंगे। अरे सर्प जो है उनमें भी मेल फीमेल होता है, उनके निषेचन से अंडे बनते हैं और अंडों से फूट कर सर्प निकलते हैं। ऐसे नहीं होता कि तीर मार दिए और सर्प बरसने लगे। अब महाभारत का जो कर्ण पर्व है उसका चैप्टर 89 आप देखें तो वहाँ पे अर्जुन और कर्ण के द्वारा विभिन्न नामों वाले बाणों का प्रयोग का जिक्र मिलता है, लेकिन सर्पों की वर्षा का जिक्र कहीं भी नहीं मिलता। दरअसल पूरे महाभारत में ही कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि सर्पों की बारिश कराई गई हो। हाँ, कुछ टीकाकारों ने व्यालास्त्र का अर्थ सांप के मुख की तरह मुंह वाला तीर जरूर बताया है, न कि सर्प बरसाने वाला बम। अब गीता प्रेस गोरखपुर से जो छपा हुआ है मूल महाभारत, मैं बार बार कहता हूँ कि आपको सच्चाई जाननी हो तो जो मूल किताबें हैं, जो पुराने टीकाकार हैं, उनको उठा के पढ़िए। आजकल के जो नए नए स्यूडो साइंटिस्ट पैदा हो रहे हैं, जो नए नए अर्थ बदल रहे हैं, इनको जब आप पढ़िएगा तो जिन लोगों ने महाभारत को, रामायण को या फिर जो पुराने ग्रंथों को लिखा था उसका मतलब आप कतई न समझ पाइएगा। इसीलिए हमेशा ही सच जानना हो तो मूल ग्रंथ और पुराने टीकाकारों की ही किताबें पढ़ें। तो यहाँ से भी पता चलता है कि अगर कोई तीर है और उसका मुंह जो है सर्प के आकार का है, तो इससे तो कहीं भी नहीं साबित होता कि तीर से सर्प निकल रहे हो या सर्पों की बारिश हो रही हो। तो ये भी पूरी तरह से एक स्यूडो साइंस है। इसके बाद से ये लोग आग्नेय शास्त्र का जिक्र करते हैं कि लड़ाई में आग्नेय शास्त्र चला देते थे। इतनी ज्यादा साइंस थी उस समय कि उसमें परमाणु बम जैसा विस्फोट होता था। दरअसल ये ऐसे गपोड़े लोग हैं जिन्होंने महाभारत खोल के भी नहीं पढ़ा है। अब जब आप महाभारत पढ़ेंगे तो वहाँ पे आग्नेय शास्त्र का मतलब ही कुछ और है। आप महाभारत के वन पर्व के अध्याय 22 के श्लोक 29 को देखें। उसमें कृष्ण कहते हैं, मैं आग्नेय को धनुष के साथ मिलाकर युद्ध में राक्षसों का वध करूंगा। और अगर आप आदि पर्व के चैप्टर 224 के श्लोक 23 से 27 पढ़ें तो वहां से आपको पता चलेगा कि आग्नेय शास्त्र कृष्ण के चक्र का नाम है, जिसे उसे अग्नि देवता ने गिफ्ट दिया था, इसीलिए उसका नाम आग्नेय शास्त्र हो गया था। तो इसी तरह से वन पर्व के अध्याय 22 में श्लोक 29 से 37 तक भी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी आग्नेय शास्त्र का मतलब सुदर्शन चक्र ही है। यानी कि एक तो ये काल्पनिक कहानी, उसमें भी इन लोगों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम, सबूत तो छोड़िए, तर्क भी नील बटे सन्नाटा। तो ये होता है स्यूडो साइंस। सोचिए इन धार्मिक ग्रंथों की कितनी खस्ता हालत हो गई है कि इन लोगों को स्यूडो साइंस घुसा घुसा के उसे आज 21वीं सदी में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको दिखाना पड़ रहा है ताकि इनका धंधा बच जाए। आइए अब इनका एक और क्लेम देख लेते हैं। ये सोशल मीडिया में खूब धड़ल्ले से प्रचारित किया गया है कि भीमसेन ने हाथियों को आसमान में किसी रॉकेट फेंकने वाले यंत्र से फेंका था, तभी तो वे अंतरिक्ष में जाकर घूमने लगे थे और वापस नहीं आ सके थे।
दोस्तों ये दावा भी पूरी तरह से कपोल कल्पित, गपोल गल्पित, ढपोर शंख दावा है। पूरे महाभारत में कहीं ऐसा वर्णन ही नहीं है कि भीम ने आसमान में हाथी फेंके थे। अगर आप गीता प्रेस गोरखपुर से जो मूल महाभारत छपा है उसको अगर आप ध्यान से पढ़ें तो वहाँ पे भीम और हाथियों के आपस में भिड़ने का तो जिक्र मिलेगा, लेकिन भीम द्वारा हाथियों को आसमान में फेंकने का कहीं भी जिक्र नहीं है। उदाहरण के तौर पर आदि पर्व का चैप्टर 137 का श्लोक 31 से लेकर 35 आप देख लीजिए। भीष्म पर्व में तो कई सारे चैप्टर में इसका जिक्र है, जैसे 62 चैप्टर के 49 से 65 श्लोक, फिर 89 चैप्टर के 26 से 31 श्लोक, 102 चैप्टर के 31 से 39 श्लोक, चैप्टर 116 के 37 से 39 श्लोक, कर्ण पर्व के चैप्टर 51 और चैप्टर 61 का 53 से 74 श्लोक। इन सब को आप ध्यान से देख लीजिए, कहीं पे भी ऐसा जिक्र ही नहीं मिलेगा कि भीमसेन ने हाथी को उठा के आसमान में फेंका और फिर हाथी लौट के ही नहीं आया। तो दोस्तों भीमसेन ने फेंका ये तो महाभारत में नहीं मिलता, लेकिन ये ढपोरे सोशल मीडिया में फेंके पर फेंके जा रहे हैं, ये जरूर देखने को मिल रहा है। आइजैक न्यूटन का तो आपने नाम सुना होगा। इनका जन्म 1642 में हुआ था और मृत्यु 1727 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने पहली बार गुरुत्वाकर्षण के नियम को साइंटिफिक तौर पे अच्छी तरह से पूरी तरह से क्लियरफाई किया था दुनिया के सामने। इससे पहले लोगों को गुरुत्वाकर्षण के बारे में साइंटिफिक आइडिया नहीं था। न्यूटन के इन नियमों के बाद ही साइंटिस्ट यह बात पता लगाने में सक्षम हो पाए कि पृथ्वी से किसी वस्तु को कितने वेग से फेंका जाए कि यह वायुमंडल को पार करके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण रेंज से बाहर निकलकर और फिर इसकी परिक्रमा करने लगे। आजकल एक सामान्य 6th और 7th क्लास का बच्चा भी ये बात जानता है कि अगर 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी वस्तु को आसमान में फेंका जाए तो वह पृथ्वी की वृत्ताकार उड़ान कर सकती है। यानी दोस्तों ये भीम के द्वारा हाथी फेंकने जाने की आसमान की जो घटना बताई जा रही है महाभारत में, ये पूरी तरह से स्यूडो साइंस है, पूरी तरह से फेक है। और इस तरह से आप देखते हैं कि महाभारत हो या रामायण हो या जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, इनमें जो तथाकथित साइंस दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, ये साइंस तो कतई नहीं है, बल्कि ये स्यूडो साइंस है। दरअसल ये धर्म के धंधेबाजों का अपना पेट भरने का एक साधन है और जिसकी कीमत भारत साइंटिफिक टेम्परामेंट की बलि चढ़ाकर कर रहा है। दोस्तों इससे देश पीछे जा रहा है, क्योंकि जब लोगों की सोच ही अनसाइंटिफिक होगी तो वो कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशन नहीं कर पाएंगे, न ही वो साइंस में कुछ योगदान दे पाएंगे और दुनिया आगे बढ़ती जाएगी और हम लोग लगातार पीछे होते चले जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी भारतीयों को, सभी लोगों को ये सच्चाई पता चल सके कि कैसे धार्मिक लोग स्यूडो साइंस घुसाकर लोगों की सोच को अनसाइंटिफिक बनाना चाहते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज बस इतना ही। धन्यवाद।